हेलो लर्नर्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल माई लर्निंग क्लास सीपी में। आज मैं नए टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार को पहचानना है ना, हाउ टू प्रिडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टाइप। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले इसमें एक शॉर्टकट आपको फार्मूला जरूर याद रखना है कि हम लोग कैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जानेंगे संकरण ऑर्बिटल। इतना तो मालूम है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स, परमाणु के कक्षक जितने घुलते हैं उतने ही नए संकरण वाले कक्षक बनते हैं। तो हम लोग ये फार्मूला है ऑर्बिटल यानी कक्षकों की संख्या निकालने का कि कितने नए कक्षक बनेंगे, कितने नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। तो उसके लिए v प्लस एम माइनस सी और प्लस ए, इसका मतलब फुल फॉर्म ये लिखा हुआ है, आप समझ ही रहे होंगे। इसमें v मतलब बैलेंस सेल, कितने बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, m मतलब नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स जो आपसे अटैच होंगे, हम एग्जांपल से भी बताएंगे आपको। और चार्ज कैटायन प्लस वाला चार्ज कितना है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, और जो माइनस एनायन चार्ज है उसको आपको ऐड करना है। अगर आंसर आता है 2 तो यानी sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 तो sp2, 4 तो ये हाइब्रिडाइजेशन, 5 तो sp3d और 6 होगा तो ये, और 7 होगा तो ये। इसी में एक बात याद रखिएगा, लोन पेयर निकालने के लिए आपका एक फार्मूला इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ गए उसमें हम लोग मोनोवैलेंट एटम और डाईवैलेंट एटम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उससे हमें लोन पेयर निकल क्या निकल पाएंगे, एलपी या लोन पेयर निकल पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, तो उससे हम सेव बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम लोग जैसे आप टाइप्स उठाते हैं, जैसे फर्स्ट टाइप आपके मिले हमें इस तरीके के एटम है, जिस सेंट्रल एटम जिनके सराउंडिंग में मोनोवैलेंट ही लगे हुए हैं, सारे क्या हैं मोनोवैलेंट। तो पढ़िए पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इसमें फर्स्ट एग्जांपल है हमारा कि जैसे मान लीजिए PF5 है आपका। तो PF5 में देखिए वैलेंस फास्फोरस है, तो फास्फोरस का हम लोग जानते हैं कितना होता है, लास्ट में 2 का जो है लास्ट का जो कन्फिग्रेशन आएगा वो 5 आएगा, ठीक है, 2p आपका 5। तो ये बात हम लोग जानते हैं। तो अब 2p5 नहीं आएगा, इसका जो है 4-5 होगा। इसको ज़रा डिलीट कर देते हैं हम लोग, है ना, इसको हटा देते हैं। अब देखिए इसमें वैलेंस सेल में लास्ट में 5th वर्ग का है तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितने हो गए 5। मोनोवैलेंट एटम कितने जुड़े हुए हैं, फ्लोरीन जो सिंगल बॉन्ड बनाता है वो है 5। और इसके बाद जो अदर चीज़ें हम लोगों की थी कि इसमें कैटायन कोई चार्ज लगा है, ना प्लस का है ना माइनस का है, ठीक है, तो उसको हम लोगों को ऐड करने की कोई ना सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, वो 0-0 है। तो आपका ये 0-0 लिखा हुआ है वैल्यू। अब आंसर कितना आया सॉल्व करने पे 5, तो 1/2 इसमें वैल्यू रखी, सब सॉल्व किया तो आया 5। अब इससे ये कंफर्म हो गया कि हमारे पास 5 न्यू ऑर्बिटल्स हैं। तो यानी एक पहले यस मिला होगा, फिर 3 p ऑर्बिटल और 1 d, तो हो गए 5। तो यानी जो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप होगा वो कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, इसमें लोन पेयर निकाल लेते हैं तो हमें सेप पता चल जाएगा। तो लोन पेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपके नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है वो कितने आए 5 आए। अब इसमें हमें सब्ट्रैक्ट कितना करना है, आपका जो मोनोवैलेंट नंबर है 5, डाईवैलेंट कोई एटम इसमें जुड़ा नहीं है, ठीक है। इसमें सारे जो भी एग्जांपल हम करेंगे, जितने सारे ढेर सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं आपके, इन सब में मोनोवैलेंट ही है, डाईवैलेंट कोई एटम है ही नहीं। तो वो तो डाईवैलेंट वाला तो 0 ही होगा, इसीलिए फिर 5 - 5 किया है तो 0 आया। तो यानी कोई लोन पेयर नहीं है इसमें, यानी पूरे 5-5 सिंगल बॉन्ड होंगे। तो अब देखिए लोन पेयर है नहीं, एक दूसरे में रिपल्सन होगा नहीं, तो यानी पांचों जो ऑर्बिटल होंगे हाइब्रिडाइज वाले वो इस क्रम से व्यवस्थित होंगे कि एक दूसरे से बैलेंस हों। तो सबसे बेस्ट जो शेप होता है वो ट्राइगोनल, यानी 3 जो होंगे वो एक प्लेन में होंगे p वाले, और जो बाकी परपेंडिकुलर होंगे 2, ठीक है। इस तरीके से बॉन्ड बनेंगे आपके सभी 90 डिग्री और 120 डिग्री। जो भी एक प्लेन में होंगे वो 120 डिग्री पे होंगे, और वो बाकी जो ऊर्ध्वाधर हैं आपके परपेंडिकुलर हैं वो 90 डिग्री पे होंगे। ये सबसे बैलेंस शेप है। इसी तरीके से आप ये अदर एग्जांपल भी दे सकते हैं। इसमें क्या होगा ClF3 में, तो सेम चीज़ वैलेंसी 7 होती है क्लोरीन के लास्ट में, है ना, 2,8,7 तो जानते ही हम लोग। और मोनोवैलेंट कितने हैं 3, चार्ज कोई ना प्लस का ना माइनस का। तो सॉल्व करने में इसमें भी 5 आया, तो पता चल गया कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3, ठीक है। लोन पेयर की बात कर लें तो लोन पेयर से हमें क्या पता चला, इसमें देखो लोन पेयर से साफ पता चल रहा है 5 तो इसके हाइब्रिडाइज एटम आए, और इसमें जो आपके मोनोवैलेंट हैं वो 3 हैं, डाईवैलेंट कुछ है नहीं, तो वो तो 0 किया, तो सब्ट्रैक्ट करके 2 आया। इसका मतलब इसमें 2 लोन पेयर होंगे। अब जब 2 लोन पेयर हो गए तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना आप लोग कि एक हाइब्रिडाइजेशन होता है आपका कौन सा sp3 है, एक dsp3 होता है। तो dsp3 में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसमें जो ये लोन पेयर होते हैं वो प्लेन में नहीं होते, वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे ऊपर साइड, ठीक है। और जब भी sp3d होगा तो वो प्लेन में होंगे, तो जो लोन पेयर होंगे वो आपके प्लेन में आ जाएंगे 2, ठीक, और एक बॉन्ड, बाकी के जो 2 बॉन्ड होंगे वो एक्स्ट्रा ऊर्ध्वाधर आपके परपेंडिकुलर होंगे, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से इसका जो शेप बना, तो गौर से देखिए आपका टी शेप बना। कैसा बना, ये टी शेप है, ठीक। ये अभी तिरछा दिख रहा है 3D में, नहीं तो ये टी शेप है, क्योंकि लोन पेयर कुछ में इन्होंने शामिल नहीं किया, ठीक है। वैसे तो आप पिरामिडल बोल दोगे, बाई पिरामिडल, है ना, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, तो वो नहीं यहाँ बोला जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ एटम नहीं जुड़े हैं। जब तक एटम नहीं जुड़े होंगे तब तक हम उसको उस शेप को मानेंगे नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये टी शेप है, कौन सा शेप है, टी शेप। इसके बाद नेक्स्ट और एग्जांपल में हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी तरीके से आप टाइप से देखिए इसमें कौन कौन से एग्जांपल हैं आप देख सकते हैं, BF2, ये कितने सारे हैं, ये सारे इसी मेथड से होंगे
और इनका हम लोग शेप बड़े इजीली निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सेकेंड टाइप कौन सा होंगे, जिसमें सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय द डाइवैलेंट एटम, जिसमें सिर्फ डाइवैलेंट होगा, मोनोवैलेंट होगा ही नहीं। मोनोवैलेंट क्या है आपका, 0 है, ठीक है, सिर्फ डाइवैलेंट एटम जुड़े हुए हैं। तो आइए इसमें हम लोग करते हैं, जैसे एग्जाम्पल SO3 का लिया गया, किसका लिया गया, SO3 का। तो मोनोवैलेंट एटम तो है नहीं इसमें, कैटायन कोई चार्ज है नहीं, ठीक, और एनायन प्लस या माइनस का कोई चार्ज नहीं है। तो और वैलेंसी सल्फर, उससे ट्रिपो आपका 6 ग्रुप है ना। ऑक्सीजन का 8 ग्रुप होता है तो 2,6, तो लास्ट में 6 आएगा सबके। तो 6 बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन हो गए, सराउंड किया 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन इसमें कौन सा होगा, sp2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। लोन पेयर निकालें अगर तो हाइब्रिडाइजेशन के नंबर ऑर्बिटल से कितने आए 3, और उसके बाद 3 अगर डाइवैलेंट देखें तो कितने 3, मोनोवैलेंट है नहीं इसमें, तो डाइवैलेंट 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। इसका मतलब हुआ कि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। तो अब लोन पेयर है नहीं, ठीक, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ऑर्बिटल है 3, तो जानते हो आप sp2 डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड वाले में हम लोग तीनों को 180 डिग्री 120 डिग्री में प्लेनर बनाते हैं कि नहीं। तो कैसा शेप बन गया, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, 120 डिग्री पे तीनों एंगल हो जाएंगे आपके, ठीक। इसी तरीके से एक एग्जांपल ये है जिनॉन ट्राइऑक्साइड का, है ना, XeO3। तो इसमें भी सेम इसी तरीके से 4 आया तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, लेकिन इसमें एक लोन पेयर निकल आया आपका, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका डाइवैलेंट 3 हो गए और 4 निकल गया है तो सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आ गया। तो 1 लोन पेयर है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो शेप होगा वो किस तरीके का होगा, टेट्राहेड्रल होगा या तो पिरामिडल होगा, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल ही होगा क्योंकि एक ऊपर लोन पेयर है ना। टेट्राहेड्रल तब होता है जब सारे एटम होते हैं, तो एटम तो इसमें सारे हैं नहीं, नीचे सिर्फ 3 लगे, तो पिरामिडल माना जाएगा। कैसा माना जाएगा, पिरामिडल, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लोन पेयर है। यहाँ कोई एटम अगर जुड़ा होता, ठीक है, तो हम लोग बोलते टेट्राहेड्रल, लेकिन पिरामिडल अभी सिर्फ पिरामिड के शेप का बना है। किस शेप का बना है, ये पिरामिड शेप का बना हुआ है, ठीक। ये किस शेप का है, पिरामिड शेप का, तो इसलिए यह पिरामिडल शेप बोला जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन में हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसी के अलावा आप थर्ड टाइप देख लेते हैं इसमें। तो थर्ड टाइप में कौन कौन से हैं, थर्ड टाइप जो है जिसमें सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय द मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट दोनों हों। एग्जाम्पल आप ढेर सारे देख सकते हैं, COCl2 है ना, XeOF2, इनके शेप और हम लोग कैसे फट से 1 सेकेंड में ही निकाल सकते हैं। तो आई होप आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, घर में ज़रूर कर लेंगे और कर सकते हैं, बिल्कुल डिटेल में आपको समझाया गया है। ये वैलेंस कोई इतना एलिमेंट ऐसा नहीं लिखा है कि जो आपको ना समझ में आए। अब जैसे जिनॉन है तो जिनॉन का जो वैलेंस सेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, और मोनोवैलेंट एटम इसमें कितना है, 2, और डाइवैलेंट कितना है, तो वो डाइवैलेंट की तो लोन पेयर में ज़रूरत पड़ती है आपको, इसमें तो पड़ती नहीं है। कैटायन और आयन 0 हो गया, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आया, sp3d। इस वाले में आपका इसमें sp3d आया और इसमें कौन सा आया, sp3। लोन पेयर निकाल लिया, इसमें एक भी नहीं निकला, लेकिन इसमें लोन पेयर निकल आया। तो इसका शेप तो सीधे सीधे हो गया, आप चारों हैं तो टेट्राहेड्रल, ठीक है। थोड़ा सा सेम एटम नहीं जुड़ा है तो इन एंगल में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ये जरूरी नहीं कि सर 109 हो, ये बात आप ध्यान रखिएगा। VSEPR थ्योरी यही बोलती है कि लोन पेयर का और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक दूसरे पर इंटरेक्शन करते हैं, वो इसलिए एंगल थोड़ा 19-20 हो जाता है। तो इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप भी हमने बोला ना sp3d है, तो जो 2 लोन पेयर हैं वो एक प्लेन में रहेंगे, तो इसका भी टी शेप होगा। अब फोर्थ टाइप देख लेते हैं हम लोग कौन सा, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन इन द कैटायन। अब जो प्लस वाले होंगे उनका जरा भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे NH4+ है, क्या है NH4+, अगर इसमें देखा जाए तो सेम चीज़ N पेंटावैलेंट है, 5 वैलेंसी संयोजक कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, वैलेंस सेल में। उसके बाद सॉल्व किया 1/2 5 रखा, मोनोवैलेंट आपके 4 ही हो गए, एटम जुड़े हुए हैं उसमें हाइड्रोजन। कैटायन चार्ज कितना है प्लस का 1, तो वो सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो 4 9 माइनस किया तो 8 में 2 का डिवाइड किया तो कितना आया 4। sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही हो गया, कन्फर्म हो गया 4 है। तो अब लोन पेयर निकालें तो 4 - 4, क्योंकि मोनोवैलेंट को हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, डाइवैलेंट इसमें कोई है नहीं। तो अब जब चारों इक्वल हो गए तो टेट्राहेड्रल होगा शेप, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम दूसरी की बात कर लें, फिफ्थ टाइप की, जिसमें माइनस वाले होंगे, तो माइनस वालों को देखिए ढेर सारे ये हैं आपके, इनमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप बोलिए, कमेंट कीजिए, तो मैं आपको एक डिटेल वीडियो में इन सब के शेप बनाकर आपको दिखा दूंगा। बस कैटायन प्लस वाले में आपको कुछ करना नहीं होगा, माइनस वाले में आपको प्लस कर देना होगा 2, ठीक है, क्योंकि डबल माइनस लगा हुआ है इसमें। अब डबल माइनस है अगर, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 ऐड किया गया है, 6 है ना, 8 वर्ग है तो लास्ट में 6 होगा ही, 6 ग्रुप है, ऑक्सीजन वाली फैमिली है ना। तो इसका 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही होगा, और लोन पेयर तो 0 निकले, तो इसका भी टेट्राहेड्रल होगा। इसी तरीके से ये वाला शेप आपका कौन सा हो गया, ClO3-। पिरामिडल क्यों बोला गया, क्योंकि ये लोन पेयर है, यहाँ कोई एटम नहीं जुड़ा है। अगर एटम जुड़ा होता तो टेट्राहेड्रल बोल देते, और नहीं है तो पिरामिडल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद ICl4-। तो अब देखिए ICl4- है, तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन निकला, 6, यानी कि sp3d2। कौन सा निकला, sp3d2। अब sp3d2 में लोन पेयर कितने हैं, 2, तो सबसे बैलेंस शेप इसमें कौन सा होगा, क्योंकि देखिए अगर 4 हैं
तो दो नीचे दो ऊपर दो होंगे तो इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, तो इस वजह से 4 एक प्लेन में हो जाते हैं और 2 परपेंडिकुलर में हो जाते हैं, यानी स्क्वायर प्लेनर से बन जाता है। कौन सा बन जाता है? स्क्वायर, वर्ग समतली। कैसा? वर्ग समतली। और ऊपर वाले थे टेट्राहेड्रल नहीं, चतुष्फल की। तो ये भी आई होप आपको समझ में आया होगा। माइनस वाले आपको देख लो, है ना। टाइप 6 जो है कॉम्प्लेक्स आयन, ये सारे कौन से हैं? कॉम्प्लेक्स आयन है आपके। और ऊपर जो हम लोगों ने टाइप पढ़े वो कौन से पढ़े थे? एनायंस, कैटायंस और मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, डाइवैलेंट, मोनोवैलेंट, सारे टाइप के आपको हमने मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। इनकी आप वीडियो रोक कर प्रैक्टिस कीजिए और आप नंबर डाल के कमेंट कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही किया है कि गलत किया है, क्या है। ठीक है। इसको अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।